राजस्थान में बीजेपी के घर के झगड़े को खत्म करने के लिए कोर कमेटी का शोर ऐसे मचा जैसे लगा कोर कमेटी की बैठक होगी और बीजेपी के घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मगर सियासी अदावतें और आदतें इतनी आसानी से जाती नहीं हैं। कोर कमेटी की बैठक में जिसका इंतजार सबको था वो तो आई ही नहीं। हर कोई वसुंधरा राजे के बारे में पूछ रहा था कि क्या वसुंधरा राजे कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आएंगी। एक दिन पहले से ही लोग धौलपुर महल में यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि वसुंधरा राजे जयपुर के लिए कब रवाना हो रही हैं। रविवार की सुबह तक लोग लगातार जानने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक से ठीक पहले राजस्थान के बीजेपी के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि वसुंधरा राजे जी की बहू की तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाएंगी। इससे पहले उनके मीडिया का काम देखने वाले महेंद्र भारद्वाज से भी लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, उनकी भी बहू की तबीयत खराब है, लिहाजा वो भी बाहर हैं। यानी वसुंधरा राजे नहीं आई। अब नहीं आने के पीछे यही असल वजह है या कोई और वजह है, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसलिए कि वसुंधरा राजे की बहू भले ही बीमार हैं, लेकिन वो ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और कोर कमेटी को लेकर उन्होंने एक ट्वीट अभी तक नहीं किया। कल नहीं आने को लेकर भी एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया, जबकि कल दिन भर वो बताती रही कि गर्ल चाइल्ड को लेकर उन्होंने या उनकी सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं राजस्थान में लागू की थी, मगर कोर कमेटी की बैठक को लेकर वो चुप्पी साधी रही, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। उधर सतीश पूनिया राजसमंद से रवाना होते ही यह घोषणा कर दिए थे कि वह कोर कमेटी की बैठक को लेने जा रहे हैं। उसके बाद जयपुर पहुंचे तो भी उनकी तरफ से यही मैसेज आया कि सतीश पूनिया कोर कमेटी की बैठक लेंगे। यानी सतीश पूनिया बार बार कह रहे हैं कि कोर कमेटी भले ही इसलिए बना दी गई हो क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन बॉस तो वही रहेंगे। अब सतीश पूनिया समझ गए हैं कि अगर राजस्थान में राज करना है तो अपने तरीके से काम करना होगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के सामने सफल नहीं हुए हैं, उनकी बड़ी वजह यही है कि वो सभी के सभी मौका पड़ने पर वसुंधरा राजे के आगे सरेंडर कर चुके हैं। दरअसल वसुंधरा राजे ने अपने घर में प्रवेश के लिए या अपने पास पहुंचने के लिए दरवाजा इतना छोटा रखा है कि हर कोई झुककर अंदर जाता है और सतीश पूनिया दरवाजे के बाहर मिलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक बार सरेंडर किए तो वसुंधरा राजे खत्म कर देंगी, इसीलिए वो अपने पैर के नीचे की दरी या फिर कहिए कि नेताओं की कालीन होती हैं, वो अपने पैर के नीचे पकड़ कर रखना चाहते हैं 3 सालों तक, क्योंकि अगर 3 सालों में अपने पैर के नीचे की जमीन, कालीन या दरी पकड़ कर रख लिए तो राजस्थान में वो राज कर पाएंगे, वरना वसुंधरा राजे वापस लौट आएंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के अभी भी फॉलोअर राजस्थान के कोने कोने में हैं। वो लोकप्रिय नेता हैं। जैसे अशोक गहलोत लगातार इंतजार करते रहे और आखिरी क्षण में दांव चला, उसी तरह वसुंधरा राजे चाहती हैं कि हम इंतजार करते रहें और आखिरी क्षण में दांव चले। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है और कहीं से भी इस तरह की खबरें जो आ रही हैं वो गलत है। वो बीजेपी में ही रहेंगी और बीजेपी में रहकर अपना सिक्का मनवाएंगी। अब दरअसल वसुंधरा राजे को लगता है कि बीजेपी में इतने सारे बड़े नेता हो गए हैं कि आपस में अगर झगड़ा हुआ तो सबकी सहमति वसुंधरा राजे के नाम पर बन सकती है, लिहाजा वो जो आपस की खींचतान चल रही है उससे दूरी बनाए रखें। हालांकि गुलाबचंद कटारिया और भूपेंद्र यादव भी नहीं आए, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि वो चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं और चुनावी दौरा कर रहे हैं, इसलिए नहीं आए। लेकिन वसुंधरा राजे के नहीं आने को लेकर लोगों में दिन भर चर्चा रही और कोर कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि अब इस कोर कमेटी का क्या भविष्य है। जब वसुंधरा राजे नहीं बैठेंगी इस कोर कमेटी में तो फिर ये किसके लिए बना है, क्योंकि बाकी नेता तो घूम ही रहे हैं, बाकी नेता तो रोज बैठ ही रहे हैं। एक वसुंधरा राजे ही थी जो अभी तक सतीश पूनिया के साथ नहीं बैठ रही थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा राजे सतीश पूनिया की अगुवाई में होने वाली बैठक में बैठेंगी? क्या सतीश पूनिया जो फैसले लेंगे उस पर मुहर लगाने के लिए वो तैयार रहेंगी? यह देखना दिलचस्प है, क्योंकि वसुंधरा राजे का जिस तरह का मिजाज है वो
किसी और के फैसले पर मुहर नहीं लगा सकती हैं। फैसला तो वही लेंगी और बाकी लोग मुहर लगाएंगे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।